हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनको वंदन करता हूं। और आज पूर्वांचल महोत्सव माटी इस बहुत ही सुंदर आयोजन में मंच पर उपस्थित जिन्होंने पूर्वांचल का पूरा इतिहास और पूर्वांचल और महाराष्ट्र इसमें क्या संबंध है, ये हम सभी के सामने रखा। जम्मू और कश्मीर में गवर्नर के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसे आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया। पूर्वांचल के बहुत ही वरिष्ठ नेता सांसद जगदंबिका पाल जी, मेरे साथी महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार जी, हमारे वाइस चांसलर रविंद्र कुलकर्णी जी, भाई कृपाशंकर सिंह जी, श्री ज्ञान प्रकाश जी, जिन्होंने 9 सालों से लगातार इस आयोजन को जारी रखा है, ऐसे आसिफ आजमी जी, जिनको आज हमने सम्मानित किया। ऐसे पूर्वांचल के मुंबई में बसने वाले जो नवरत्न है, ऐसे राम आश्रय पांडे जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, श्री शारदा प्रसाद सिंह जी, श्री वीके सिंह जी, श्री अजय हरिनाथ सिंह जी, श्री कुशल टंडन जी, श्री आरजे सिंह जी, श्रीमती शैलेश श्रीवास्तव, श्री राहुल लल्लन तिवारी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित मालिनी अवस्थी जी, और मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आ रही हैं। ऐसे सभी यहां उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि पूर्वांचल महोत्सव में हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारा मुंबई ऐसा है, यहां आपको मिनी पूर्वांचल मिलेगा। आप पूर्वांचल का कोई भी जिला ले लीजिए, हर जिले के लोग यहां पर मिलेंगे। और शायद आप तहसील तक चले जाए तो हर तहसील के लोग भी यहां पर आपको मिलेंगे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। वैसे तो शारदा प्रसाद सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो महाराष्ट्र में बसे हैं, जो पूर्वांचल की मिट्टी की याद हमको यहां दिलाते हैं, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र की संस्कृति को भी पूर्ण रूप से जिन्होंने अपनाया है, ऐसी कई पीढ़ियां हमको मुंबई में देखने को मिलती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना करते हैं, उस संकल्पना को अगर देखना है तो हमारे मुंबई में बसने वाले पूर्वांचल के लोगों को अगर हम मिलेंगे तो उन्होंने लिट्टी चोखा भी यहां पर हमारे स्वाद के लिए रखा है, और महाराष्ट्र की पिठला भाकरी भी उतने ही स्वाद के साथ वो खाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कजरी हो, ठुमरी हो, जो हमारी लोक कलाएं हैं, ऐसी सारी लोक कलाएं अगर आपको पूर्वांचल के बाहर कहीं देखनी है तो आप मुंबई आ जाइए,
आपको मुंबई में देखने को मिलती है। और ये जो पूर्वांचल का और महाराष्ट्र का रिश्ता है, आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने ये हम सभी के सामने रखा है। और निश्चित रूप से प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या से निकले तो वनवास में सबसे ज्यादा समय वे नासिक में पंचवटी में रहे। और निश्चित रूप से अब की बार जब कुंभ होगा तो पंचवटी भी आपको बदली बदली सी मिलेगी और भगवान त्र्यंबकेश्वर एक कॉरिडोर के स्वरूप में आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति देते हुए निश्चित रूप से दिखाई देंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की संस्कृति में, भारत के अध्यात्म में और भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे बड़ा स्थान अगर किसी का है तो काशी का है, बनारस का है। और दुनिया की सबसे पुरानी नगरी इस रूप से काशी को देखा जाता है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान शिव जी ने ही काशी का सृजन किया और काशी की हम संस्कृति को, काशी की धारा को अगर हम देखें तो शायद जितनी पुरानी गंगा जी की धारा है उतनी ही पुरानी काशी की ज्ञान धारा हमको दिखाई पड़ती है। और दुनिया में जिनको पुरानी संस्कृतियां कहा गया, ऐसी कोई भी संस्कृतियां जीवित अवस्था में नहीं है। उसके मात्र अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी संस्कृतियों से कई हजार साल पुरानी हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती की संस्कृति आज भी काशी में जीवित मिलती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पूर्वांचल है एक प्रकार से हमारी संस्कृति का वहन करने वाला, हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाला इस प्रकार का ये प्रदेश है। और विशेष रूप से अयोध्या जी तो हम सभी के लिए बहुत ही परम प्रिय है। हम सभी लोग जानते हैं प्रभु श्री राम लला का अब विग्रह भी वहां पर स्थापित हुआ है और एक संकल्प भी पूरा हुआ है। और साथ साथ प्रयागराज, जिसको तीर्थ राज प्रयाग कहा गया है, जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति में जहां अमृत गिरा वहीं पर हम कुंभ करते हैं। और देश का सबसे बड़ा कुंभ ये प्रयागराज में होता है। और इस बार तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया ने आस्था का सबसे बड़ा मेला, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मेला हम लोगों ने प्रयागराज में देखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि यही आस्था है जिसने हमको जीवित रखा है। और साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारी संस्कृति की रक्षा की, ऐसा गोरक्षपीठ ये भी हमारे पूर्वांचल में ही आता है। और अब तो गोरक्षपीठ ये उत्तर प्रदेश पर भी अपना अमल चला रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसको हमारे योगी जी बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा रहे हैं। ये जो माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि जो हमारा 11वीं शताब्दी से लेकर तो 14वीं शताब्दी तक जो हमारा भक्ति मार्ग चला, जिस समय पूरे देश पर लगातार आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों के बावजूद हमारे देश की संस्कृति समाप्त नहीं हुई।
क्योंकि भक्ति मार्ग के कारण इन सारे आक्रमणों को, उनका सामना करते हुए भी अपनी संस्कृति को, विचारों को जीवित रखने का काम हम लोग कर पाए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय ज्ञानेश्वर जी से लेकर तो जगत गुरु तुकाराम महाराज तक, और नामदेव महाराज तो महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक चले गए, कि जहां गुरु ग्रंथ साहिब में भी भगत नामदेव जी के दोहों को उसका समावेश किया गया, वहीं इस पूर्वांचल में रविदास जी हो, कबीरदास जी हो या फिर तुलसीदास जी हो, इन्होंने उसी भक्ति मार्ग को अपने तरीके से उस समय के लोगों को उस मार्ग में लाकर हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम किया। और साथ साथ हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन पद्धति में जो विषमता आई थी, उस विषमता को समाप्त करने का काम भी उस समय इन विचारों के कारण हम लोग कर पाए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो विचार हमारे संतों ने दिया है, चाहे वो पूर्वांचल के संत हो या महाराष्ट्र के संत हो, ये अविनाशी इस प्रकार का विचार है, कालजयी इस प्रकार का विचार है। और इन विचारों को आज भी हम सब लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। और जैसे उन्होंने इसका भी उल्लेख किया, जब देश में बगावत की शुरुआत हुई तो मंगल पांडे भी इसी पूर्वांचल के थे। और जिस समय हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और बड़ा पैटर्न टैंक का नाम चलता था, उस पैटर्न टैंक को समाप्त करने वाले अब्दुल हमीद भी इसी पूर्वांचल के थे। ये पूर्वांचल ने, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इस देश में आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, इस देश में सैनिक हो, अधिकारी हो, सारे क्षेत्रों में एक बड़ा योगदान ये हमारे पूर्वांचल का रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी पूर्वांचल की मिट्टी को और उसकी खुशबू को आप मुंबई में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सारे लोग जिनका अपने यहां पर स्वागत किया, सत्कार किया, जिनकी उम्र 90 साल से लेकर 30 साल तक, इस प्रकार की 3-3 पीढ़ियां आज इस मंच से सम्मानित हुई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस सम्मान के बाद हमारे सारे पूर्वांचल वासी जो है वो भी हमेशा अपने अपने क्षेत्र में और जहां जहां वो बसते हैं वहां वहां इसी प्रकार का अच्छा कार्य करेंगे और निश्चित रूप से इन सबसे प्रेरणा पाएंगे। मैं इन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से आदरणीय जगदंबिका पाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम में यहां पर मुझे निमंत्रित किया और हमारे सारे पूर्वांचलियों के साथ यहां पर बात करने का मौका आपने दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, आसिफ आजमी जी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।